मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मेरा हर एक वीडियो शास्त्रों पर आधारित है और मैंने उनको अपने अनुभव में डाला है। आज हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली से कैसे जाना जाए, बहुत आसान तरीका कि आप स्वतंत्र व्यवसाय करने में फायदा होगा या कहीं सेवा देने में या नौकरी करने में फायदा होगा, और हमें क्या परेशानी आ रही है। इन बिंदुओं पर विचार करेंगे हम। अंत तक बने रहिए, आपको उपाय भी बताऊंगा। दर्शकों, खुद का व्यवसाय या नौकरी करेगा तो जीवन में स्थिरता होगी या क्या होगी? क्या करना चाहिए? व्यवसाय कैसा करेगा? जातक का जन्म 14 फरवरी 1993 कृष्ण पक्ष को अनुराधा 3 रविवार को हुआ, 14:30 पर हुआ, दोपहर के बाद। मिथुन लगन का हुआ और मिथुन लगन में मंगल यहां पर विराजमान है। छठे कन्या राशि में गुरु 20 डिग्री लेकर के चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त में नक्षत्र में है, और छठे भाव में नीच राशि का चंद्रमा राहु है और चंद्रमा राहु का 50 योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है छठे भाव में। अष्टम भाव में शनि अस्त है सूर्य के 1.5 डिग्री है, बुध 17:41 लेकर के और शुक्र उच्च राशि में 15:54 लेकर के है। द्वादश भाव में केतु है। यह ग्रहों की स्थिति। दर्शकों, सिद्धांत के मुताबिक बुध लग्नेश है और 9 भाव में है। अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा क्यों 9 भाव में लग्नेश आ गया। और पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर उच्च राशि में आ गया। अच्छा राजयोग बनता है, लेकिन राजयोग फीका क्यों पड़ रहा है? कोई भी कुंडली में कोई भी राजयोग होने दो दर्शकों, जब सूर्य या चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं होती या शापित हो जाता है तो राजयोग भंग हो जाता है। यहां पर चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, राहु के साथ है, 50 योग या ग्रहण योग बना रहा है छठे भाव में। और छठा भाव जीवन साथी का द्वादश भाव भी है। जीवन साथी के भी सुख में, जीवन साथी के भी सेवा सुख में कमी का योग बनता है। शुक्र हम तोते की तरह बताते हैं, पंचम भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पर है, उच्च राशि में है। ऐसा बालक LLB करो, कपड़े से व्यवसाय करो, सब कुछ होगा। लेकिन परेशानी क्यों आई? परेशानी आई चंद्रमा राहु का, मानसिक बल कमजोर हो गया, शापित कुंडलियों की 7 साल का 7 पीढ़ी का श्राप लग गया। और ये किसी स्त्री का श्राप है, जो ऐसे श्राप विवाह में भी बाधक देते हैं। किसी पर इनके पुरुष ने व्यभिचार का आरोप लगाया, ऐसा स्त्री को पीड़ा दी और उसकी हाय जब लग जाती है तो ये ऐसे दोष आ जाते हैं। नवास हम कुंडली देखते हैं तो गुरु उच्च नवास में है। सप्तम भाव में नीच राशि का सूर्य चंद्रमा है और लग्नेश मंगल राहु के साथ है। तो विवाह के लिए नवास का लगन और नवास का सप्तम भाव जरूरी है। दोनों भाव पीड़ित है, विवाह में प्रबल बाधा है। D9 का या नवास का लग्नेश भी राहु के साथ आ गया और सप्तम भाव में नीच राशि का सूर्य चंद्रमा आ गए। विश्व नवास में मंगल और शनि आ गए। मंगल भाग का स्वामी है, अस्त भी है, सूर्य से एक आगे पीछे, शनि प्रभाव देने में असमर्थ है, भाग्यहीन हो गया। बुध पुष्कर नवास में है। पुष्कर नवास यानी सिद्धांत के मुताबिक बुध लगन का और चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसमें उसको अच्छा देगा, अपने कारक को बढ़ाएगा। बुध बहन बुआ का कारक है, कुल देवता कारक है और 2 भागों का स्वामी है, लग्नेश है, अच्छे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र राहु से पीड़ित है, राहु से शुक्र पीड़ित है और गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, दोषी है। शुक्र का डिस्पोजर गुरु दोषी है, प्रभावहीन है, इसलिए यहां प्रभाव अच्छा नहीं मिल रहा और राहु की भी पंचम दृष्टि से पीड़ित है। दूसरा, इन सब को देखने का आसान तरीका है सर्वाष्टक वर्ग। अब सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे। सर्वाष्टक वर्ग में क्या बोला गया? जिस भाव में 28 से अधिक अंक हो, उन भावों के उनसे संबंधित भाव जो है बलिष्ठ होते हैं और 28 से कम होते हैं तो कमजोर होते हैं। आप अगर देखोगे तो आपको 2 फिगर में दिखाया जाएगा, एक ग्रीन फिगर में और एक येलो फिगर में, यानी लाल फिगर में आता है।
अब इसको सर्वाष्टक वर्ग को हम देखते हैं तो लगन अच्छा है, 29 डिग्री है, 28 से ज्यादा है, क्योंकि लगन का स्वामी बुध अच्छे स्थान पर है और पुष्कर नवासा है। द्वितीय भाव में धन भी अच्छा आ रहा है, पराक्रम भी अच्छा है 28 भाव में, और यहाँ पर सुख भी अच्छे आ रहे हैं। क्यों? यानी चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अच्छे स्थान पर है, यहाँ पर अच्छे स्थान पर है। शिक्षा कमजोर रही, 22 डिग्री लेकर के आ गया। ये पंचम भाव है, पंचम भाव में 22 डिग्री होने का मतलब 22 पॉइंट होने का मतलब 22 डिग्री नहीं, डिग्री मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। 22 पॉइंट होने से ये दिखाई देता है कि 28 से कम है, शिक्षा बहुत कमी रही और संतान की भी परेशानी आ गई। छठा भाव भी ठीक है, सप्तम भाव भी ठीक है, अष्टम भाव भी ठीक है, नवम भाव भाग्य भाव में 23 पॉइंट आ गए, तो भाग्य भी कमजोर हो गया। इधर भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, भाग्य भी कमजोर हो गया। अब यहां पर दसम भाव बलवान चाहिए, चाहे आप अपना व्यवसाय करें या नौकरी करें, तो दसम भाव तो बलवान वैसे भी चाहिए क्योंकि प्रतिष्ठा दसम भाव से मिलेगी। तो दसम भाव में 26 पॉइंट आ गए, प्रतिष्ठा नहीं व्यवसाय में यहां पर, क्योंकि शुक्र पीड़ित हो गया राहु से, ये ग्रहण योग आ गया, शुक्र पीड़ित हो गया, तो दसम भाव में प्रतिष्ठा नहीं। अब समझने वाली बात है, जैसे मैंने बताया कि आसान विधि है, याद करते हैं। दसम भाव की तो शुभ स्थिति दोनों प्रकार से चाहिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहां पर दसम भाव की धज्जियां उड़ गई, एक और द्वादश भाव की भी धज्जियां उड़ गई, 19 पॉइंट मिल गए। 1 2 3 4 भाव कमजोर हो गए, पंचम भाव कमजोर हो गया, नवम भाव कमजोर हो गया, भाग 7 नेता दे, दसम भाव कमजोर हो गया, व्यवसाय कमजोर हो गया, और यहाँ पर द्वादश भाव भी कमजोर हो गया। द्वादश भाव जिससे संबंधित है उनके कारों में हानि होगी, सेवा सुख में हानि होगी, देश में हानि, यानी सेवा सुख में होगी, खर्चा अधिक होगा, यानी सब दंड होगा, ये कुछ जितनी भी बातें हैं, यानी 19 पॉइंट आ गए, तो दसम भाव का जितना भी जो भी उस दसम भाव का कार्य है उसमें हानि हो गई। नहीं, द्वादश भाव का और दसम भाव का भी हानि हो गई, पंचम भाव का ही नवम भाव की हानि होगी। अब आइए मेन मुद्दे पर, दूसरा भाव, छठा भाव और दसम भाव, इनको आप नोट कर लीजिए, ये सेवा का भाव है, नौकरी का भाव है। सर्वाष्टक में अगर हम देखते हैं तो दूसरे भाव के पॉइंट, छठे भाव के पॉइंट और दसम भाव के पॉइंट, दूसरे भाव के पॉइंट 33 हैं, छठे भाव के 32 हैं और दसम भाव के 26 हैं, तो टोटल पॉइंट हुए 91। सेवा के बात हुए 91। अब आगे देखेंगे स्वतंत्र व्यवसाय के लिए किस चीज को लेना है, तीसरा भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, काम त्रिकोण का पहला पद, काम त्रिकोण का दूसरा पद और काम त्रिकोण का अंतिम पद, जो कि हमको जोड़ता है। तो तीसरे भाव के हुए 28 पॉइंट, सप्तम भाव के हुए 28 पॉइंट और एकादश भाव के 38 पॉइंट, तो 94 पॉइंट हुए। तो ये जातक को स्वतंत्र व्यवसाय करने में फायदा होगा, अष्टक सर्वाष्टक वर्ग के मुताबिक, अष्टक नहीं सर्वाष्टक वर्ग के मुताबिक अगर ये जातक स्वतंत्र व्यवसाय करेगा तो उसमें फायदा होगा। अब यहां पर एक समस्या आ गई है, जो दसम भाव है वो दोनों की तरफ लगता है, सेवा की तरफ भी लगता है, क्योंकि प्रतिष्ठा, काम में प्रतिष्ठा ये देगा, स्वतंत्र व्यवसाय में भी ये मजबूत चाहिए और सेवा में भी ये मजबूत चाहिए, तो इसका दोनों में ही परेशानी वाली बात आ गई। क्यों? यहां पर पिट गया शुक्र, सब अपने आप में रेडीमेड है, अपने आप में आ जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव में 28 से अधिक अंक होंगे उन भावों के शुभ कारकों में वृद्धि होगी, 28 से अधिक होंगे। अब ये 22, 23, 26, 19 बहुत कम हो गए, तो आप अपनी कुंडली में निकाल करके देखिए, आपको ये एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने में अच्छा होगा या सेवा करने में अच्छा होगा, नौकरी करने में अच्छा होगा। लेकिन दसम भाव को जरूर देखें, क्योंकि दसम भाव, लगन से दसम भाव को जरूर देखें ताकि आपका संशय दूर हो जाए। अब बात करते हैं विवाह की। शुक्र की महादशा चली है 2025 से ले 45 से उत्पादन नक्षत्र में,
अच्छी है। अनुराधा और उत्पादन नक्षत्र दोनों शनि के नक्षत्र हैं, अच्छी है। लेकिन शुक्र पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु केंद्राधिपति दोषी अपने भाव के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मंगल यहां लगन में है, मंगल मिथुन लगन के लिए परम पापी है। छठा और छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी लग मंगल में है। अथक परिश्रम, नाक पर गुस्सा रखने वाला, हिंसक प्रवृत्ति का होगा। ऐसा सोचता है कि जैसे मैं ही हूं यहाँ पर है और इसके गुस्से की वजह से सब लोग किनारा काट जाते हैं। ऐसा मंगल जहां देखेगा, चतुर्थ भाव को भी देखेगा, हानि करेगा, सप्तम भाव को देखेगा, हानि करेगा, और अष्टम भाव को भी देखा, उस दृष्टि से देख रहा है। आयु लंबी देगा लेकिन बाकी चीजों में हानि करेगा। क्यों? प्रबल मांगलिक है ये, पर्वत मांगलिक बन गया। शादी में विलंब की बात आ गई, और फिर शादी के लिए नवास कुंडली का लगन और सप्तम देखना जरूरी है। लगन का स्वामी मंगल राहु के साथ आ गया और सूर्य चंद्रमा यहां सप्तम भाव में आ गए, तो परेशानी आ गई। तो ऐसे जातक को ना सेवा में प्रतिष्ठा होगी, ना स्वतंत्र व्यवसाय में होगी। आप अपना निकाल कर देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप इसी विधि को अपनाइए और बड़े इजी में आपको ये होगा कि आपका कौन सा, आप स्वतंत्र व्यवसाय में आपको फायदा होगा या सेवा करने में फायदा होगा। आप बिल्कुल एक सटीक भविष्य पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन दसम भाव कर्म भाव है, वो ठीक होना चाहिए, जरूर ठीक होना चाहिए, तभी प्रतिष्ठा मिलेगी, चाहे सेवा करें या आप व्यवसाय करें। तो मैंने आज आपको छोटे से वीडियो में बताया कि किस तरह से जातक को व्यवसाय जो अच्छा राजयोग है वो भी भंग हो जाता है। और ये साध्वी का श्राप है, 7 पीढ़ी का श्राप है। चंद्रमा राहु का जो छठे भाव में आ गया, शास योग है, ग्रहण योग है, इसको ग्रहण योग भी कहा जाता है। ऐसे जातक के वंशज ने किसी साध्वी के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया, उसकी संपत्ति को हड़प करा, और 7 पीढ़ी तक यह दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देता है। कितने भी सीलवान कुंडलियां हो, लेकिन दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं लड़क जाता है, कुछ ना कुछ अनहोनी बातें हो जाती है। ऐसी कुंडली का शापित दोष निकालना चाहिए। चंद्र राहु का जो ग्रहण योग है उसको निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। शुक्र पीड़ित है, उसको बचाना चाहिए। पितृ दोष से गुरु भी एक्टिव हो जाएगा, तो अपनी राह आसान की जा सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।